तीन बेटियों की माँ। मैं एक मामूली औरत हूँ, इतनी मामूली हूँ कि आपकी नज़र भी मुझ पर नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपको देख रही हूँ। आप अपनी बीवी के साथ डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, उसकी कोख में लड़की या लड़का यह जानने के लिए। असल में आप अपनी लड़की की हत्या करना चाहते हैं, कोख में ही। आपको यह ख्याल भी नहीं आ सकता कि जिस सड़क से आप जा रहे हैं उसे मैंने बनाया है। मैंने यहाँ रोड़ियाँ बिछाई हैं और फिर उन्हें धुरमुट से कूटा था। मेरी छोटी बेटी तब यहाँ किनारे पर उगी झाड़ियों में ऊँघती रहती थी। मेरी 3 बेटियाँ हैं। मेरा आदमी कहता था कि अगर बेटा नहीं हुआ तो मुझे छोड़ देगा। उसने कहने के लिए मुझे छोड़ भी दिया, पर अब भी पका पकाया खाने के लिए जब तब आ जाता है। चिकनी चुपड़ी बातें भी करता है। मैं सब समझती हूँ, फिर सोचती हूँ चलो मेरी बेटियों का बाप है। कमाल है, जिन बेटियों से वह छुट्टी चाहता था उन्हीं बेटियों के नाम की थाली में उसे परोस देती हूँ। वह समझता है बेटियाँ बोझ हैं। मेरी तीनों बेटियाँ सांवली हैं, उनकी काली आँखें हैं, बड़ी बड़ी पके जामुनों जैसी, और हाथ बड़े फुर्तीले हैं। खूब काम करती हैं। मेरी ही तरह वे तरह तरह के धंधे पीटेंगी, पर फिर भी उनके होने से मुझे बड़ी तसल्ली है। मैं अकेली तो नहीं हूँ ना। तुम समझते हो लड़कियाँ बेकार होती हैं, औरतों के कामों को आप जानते ही नहीं। अरे देखो, मैंने सड़क बनाई, धान की रोपाई की, कपास चुना, कपड़े की फैक्ट्री में रेलिंग की, आलू खोदे, 3 बेटियों को जन्म दिया, पाला पोसा। क्या मैं बेकार हूँ? ये जो तुम चाय पीते हो उसकी पत्तियाँ भी लड़कियाँ ही चुनती हैं, और क्या क्या नहीं करती। इतने धंधे औरतें करती हैं कि गिनवाने मुश्किल। और तुम्हारा ये सूटर कोई 1 पाउंड का होगा। 1 पाउंड ऊन इतनी होती है कि दिन रात लगकर 3 दिन में उसका सूटर बनता है, जिसके मुझे 12 रुपए मिलते थे। तब बच्चियाँ छोटी थी तो सोचती थी घर में उनके पास बैठे बैठे बुनाई कर सकती हूँ, लेकिन धंधा बड़े नुकसान का था। फिर ठेकेदार ने मीन मेक निकालनी शुरू की और मुझ पर गलत नज़र डालने लगा, तो मैंने ये धंधा छोड़ दिया। फिर आटे की फैक्ट्री में काम किया। बड़े काम छोड़े और पकड़े। 2-4 मुर्गियाँ और बकरियाँ तो खैर पालती ही हूँ। इसी तरह रूखा सूखा चलता है। ये जो तुम्हारी बीवी ने रेशमी साड़ी पहन रखी है, इसके धागे भी औरतें तैयार करती हैं, कीड़े पालती हैं। मुश्किल काम है। जांघ में घाव हो जाते हैं। धान की रोपनी में भी पैरों में खारवे हो जाते हैं और कमर झुके झुके टूट जाती है। मुझ पर पैसे होते तो अपनी लड़कियों को पढ़ाती लिखाती, उन्हें मास्टरानी बनाती या डॉक्टरानी बनाती। तुम खुद पढ़े लिखे हो, वैसे पैसे वाले भी देखते हो। तुम लड़की का गर्भ क्यों गिरवाना चाहते हो? तुम समझते हो तुम्हारी लड़की कोई काम नहीं कर सकती। अरे आदमी कोई फालतू चीज़ नहीं, 100 काम है उसके करने को। फिर इस तरह सोच समझ कर लड़कियों को मारना तो कुदरत से खिलवाड़ है। अगर मान लो तुम्हारे घर में लड़का हो गया तो तुम क्या सोचते हो, वो तुम्हें लड़की से ज़्यादा प्यार करेगा? फिर लड़के बिगड़ते भी बहुत हैं। आजकल उनका ध्यान शरारत, ताश और मारपीट में ज़्यादा हो गया है। मान लो लड़की ही पैदा हो जाए तो क्या तुम उसे पढ़ाना लिखाना, वो तुम्हें खूब प्यार करेगी? लड़कियां जाप को खूब प्यार करती हैं। तुम्हारे घर में रौनक होगी सो अलग से। तुम सोचते हो दहेज देना पड़ेगा तो तुम उसे खाने कमाने लायक कर देना।
दहेज मांगने वाले से शादी मत करना। हो सकता है आप ही ऐसा लड़का मिल जाए जो बिना दहेज के शादी कर ले। अगर ना मिले तो क्या, वो कमाएगी खाएगी और तुम्हारा सहारा बनेगी। हो सकता है वह तुम्हारा नाम रोशन कर दे। तुम्हारे लिए क्या पैसा ही सब कुछ हो गया? यह दुनिया का डर अपनी बेटी से भी बड़ा हो गया। आखिर तुम अपनी बेटी को प्यार तो कर ही सकते हो और बेटी भी तुम्हें प्यार कर सकती है। माँ बाप और बच्चे का इतना रिश्ता बहुत हुआ। इसके लिए तो आदमी जीता है। पैसे को चाहे जितना मानो, पर मोह ममता फिर भी बड़ी चीज़ है। इसे बनाए रखने में ही खैर है। नहीं दुनिया उजड़ी समझो। कुदरत के साथ इतनी मनमानी अच्छी नहीं। लड़कियों को तुम ऐसे ही गिरवाते रहे तो औरतें कितनी कम हो जाएंगी। फिर तुम उनके लिए कुत्तों की तरह लड़ोगे। दहेज के डर से आज उन्हें मरवा सकते हो तो कल फिर पैसे के लालच में बेचोगे भी। इस तरह क्या दुनिया बड़ी अच्छी हो जाएगी? यह तुम्हारे घर परिवारों में खुशियाँ छा जाएंगी। तुम जो रेशमी साड़ी पहनकर इसके साथ चली आई हो, इससे इतना डरती क्यों हो? सोचती हो यह तुम्हें छोड़ देगा? ये मिचमिची आँखों वाला अगर तुम्हें छोड़ भी दे तो क्या तुम मर जाओगी? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मैं तो तानों से नहीं डरी। आदमी ने छोड़ने की धमकी दी तो कह दिया ले छोड़ दे। अब भी मेहनत करके खाती हूँ, तब भी मेहनत कर लूँगी, पर वो क्या मुझे छोड़ पाया। हम औरतें बड़े काम की हैं, हमें ये ऐसे ही थोड़े छोड़ सकते हैं। परिवार की ज़रूरत तो इन्हें भी है, नहीं तो हाफते हाफते मर जाएंगे। कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ बेटी भी पैदा करो, दहेज भी मत दो और डरो भी मत। देखना दुनिया ऐसे ही चलेगी, इससे अच्छी चलेगी। दाब धौंस कुछ कम ही होगी। मेरी बेटी ने कढ़ाई सिलाई सीखी है, वो ना होती तो फिर क्या था। मैं तो दुनिया में धंधा पीटती मर जाती। अब भी मेहनत करती हूँ, पर मन में खुशी भी है। मेरी 3 लड़कियाँ खूब हुनर वाली हैं। कोयल जैसी आवाज़ है उनकी, सुने से थकान मिट जाती है। ना करे कोई शादी अपनी ज़िंदगी भाड़ बनाएगा, और जो शादी करेगा सो भगवान होगा। चलती हूँ ये ठेकेदार आता दिखता है, आँखों से कम सूझने लगा है। ये जो लिबर्टी सिनेमा है न, इसे गिराना है। मालिक यहाँ पूरी बाजार भर दुकानें बनवाना चाहता है। यही मलबा ढोने का काम करूँगी। काम तो ठीक है, मैंने बहुत किया है, पर इसके सामने ये डॉक्टर की दुकान है। यहाँ लड़का लड़की टेस्ट होता है बस। इसे देख देख के मन में बेचैनी बनी रहती है। घड़ी घड़ी तुम्हारे जैसों की सूरत देखनी पड़ेगी, हत्यारों की। बस कहीं और काम मिला तो ये जगह छोड़ दूँगी। देखो तब तक तो यही काम करना पड़ेगा। मैं पढ़ी लिखी होती तो ये भी सब बातें लिख देती, फिर तो तुम भी मेरी बात किताब में पढ़ लेते। पढ़कर तुम भी कहते कत्तारी देवी बात तो पते की कहती है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।